सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। तो ये है अपने पास क्वेश्चन में बोला है अपने को कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये देखते हैं अपन ने इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ के रखा हुआ अभी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो अपन देखते हैं उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है मेथड से अपन क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम अपन जैसे अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा है वैसे ही अपन इसको भी अपन करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके पास कितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब आपको 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ये होगी, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको नाम दोगे, इसको नाम दोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपका इसके बाद क्या करोगे, आपकी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी कि आप इक्वेशन फर्स्ट में से x और y इन दोनों में से आप किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अपन लेट्स अपन के क्या इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, x की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो अब वो जो x की वैल्यू आएगी उसको अपन नाम देंगे अपन इक्वेशन नंबर थर्ड, और वो जो इक्वेशन थर्ड है या जो वो इक्वेशन जो x की जो वैल्यू है उसको अपन किस में पुट कर देंगे कि करेंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड अपन पुट कर देंगे। तो चलो अपन जरा इसको करके देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको नाम दोगे, ये दे दिया। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, क्या लिखोगे कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x की वैल्यू करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या कि अपन इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू अपन निकालेंगे। अब जरूरी नहीं कि मैंने x की निकाली है तो आप x की निकालो, आप y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो आप ये क्या आपने क्वेश्चन फर्स्ट है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से उठा के आप यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। अब x की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या होना चाहिए, x यहाँ पे हमेशा ऐसे मतलब सिंगल होना चाहिए। देखो अब ये क्या y साथ में इसके तो प्लस का y है उधर जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ये 14 माइनस में y, ये हो गया। अब ये क्या आ गया आपकी x की वैल्यू आ गई। देखो अब x के साथ क्या कुछ भी x के साथ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब x के यहाँ पे क्या है सिंगल, यही क्या है आपकी x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई। अब ये जो x की जो वैल्यू है इसको आप क्या नाम दोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम दोगे इसको आप। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आएगी इसको इसके बाद आप किसमें पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप किस में पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, ये इसको उठा के फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना है आपके पास यहाँ पे 4, ये लिख दिया। अब देखो इस x की जगह आपको क्या पुट करना है, 14 माइनस वाई पुट करना है। तो इस x की जगह अपन क्या पुट करेंगे अपन 14 माइनस वाई, ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने। इस ब्रैकेट का मतलब क्या कि इस x की वैल्यू इस x की जगह अपन ने क्या पुट करा है 14 माइनस वाई है, और ये जो 14 माइनस वाई जो है कहाँ से आया आपके पास, ये x की वैल्यू से आया माइनस में y इक्वल्स में क्या आपका 4 है, इसको और ऐसा बना दो, ये बन गया 4। तो ये हो जाएगा आपका क्या 14 माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, ये हो गया। इसके बाद यहाँ कर देते हैं ऊपर, ये हो गया 14 का 14 हो गया। अब माइनस क्या हो गया होगा आपका प्लस होगा, बस साइन किसका लगेगा आपका माइनस का लगेगा। तो y माइनस वाई कितना हो गया आपके पास माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब ये फिर से क्या प्लस का 14 इक्वल टू उस साइड जाएगा, ये किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल्स टू में 4 माइनस में 14, ये हो गया। अब 14 में से 4 गया कितना बचेगा आपका माइनस का 10। अब सबसे क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 2 देखो y के क्या है किसमें में मल्टीपल में, तो ये जब ये जो 2 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल कितना जाएगा 10/2, 2 मल्टीप्लाई में था y के, इधर आएगा तो किसमें जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या 2 1 2 2 5 से कितना हो गया आपका 10, और 2 5 से कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो y जो है वो आपको कितना आ गया आपका 5 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 5 आ गई। अभी तो ये तो क्या है सिर्फ आपके y आया, अभी क्या अभी आपका x आया क्या नहीं आया। देखो अभी x की वैल्यू है, देखो ये तो x की वैल्यू है पर एग्जैक्ट x क्या है वो अपने पास नहीं आया। तो x अब आप क्या निकालना है, आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, अब ये जो y की वैल्यू है वो किस में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे।
क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास ये रही, x इक्वल्स टू में 14 माइनस में y, ये हो गया x इक्वल्स टू 14 माइनस y, कितना आपके पास 5 है, तो इस y की जगह अपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब 14 में से 5 गया, कितना बचा आपका 9 बचा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। अब तो ये आ गया आपका x आ गया आपका 9 और y क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब इसी टाइप से ये क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या करना है, सेम आपको ये जो अपन ने स्टेप करी है यहाँ पे अपन ऑफ y, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको को क्या करना है, सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और आपको इसमें भी देखो, इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स है वो क्या था, उसमें x और y थे। अब इसमें जो आपके पास जो वेरिएबल्स है वो क्या है, s और t है। तो आप क्या करोगे, सेम इसको आप नाम दोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया। तो यदि आप अपॉन में 3 है, अपॉन में यहाँ पर 2, इससे यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये 3 और 2 अपॉन में क्या कर सकते हो, आप हटा भी सकते हो। कैसे हटाओगे, यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या होगा आपका 3 और 2 आपका यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो अपन इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो एस और टी वेरिएबल है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या अपन एस की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। From equation first find the value of s, ये हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दो आप, s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, ये t माइनस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये फिर से प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये हो गया। अब ये क्या आ गया आपके पास, s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू को अपन क्या कौन से क्वेश्चन नाम देंगे, इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम देंगे, ये होगी क्वेश्चन नंबर अपनी थर्ड हो गई। अब ये जो s की वैल्यू है ये अपन किस में पुट कर देंगे, अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास ये रही, इसको उठा के लिख दो आपस से, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आपका 6 है। तो इस s की जगह जो है ये क्या आपका s है, ये सही। तो इस s की जगह जो आपको को क्या लिखना है, 3 प्लस टी रखना है। इस s की जगह आप क्या लिख दोगे, 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब देखो, या तो आप क्या करो, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 को 2 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अपन जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं अपन, 2 3 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 टी में अपन ने कितना हो गया अपना 2t हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई अपने टीम में करेंगे कितना होगा अपना 3t हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो इसके आगे आप यहाँ कर लेते हैं अपन, चलो देखो 6 का ये 6 हो गया, प्लस 2t प्लस 3t कितना हुआ अपना 5t हो गया। ये हो गया आपका 5t इक्वल्स टू क्या है आपका 6 है, ये हो गया 6। अब देखो ये 6 इसमें था अपना डिवाइड में था, जब इक्वल टू उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो इस साइड डिवाइड में था, अब ये इधर जाएगा किस में हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया। अब 6 का 6 हो गया प्लस 5t का 5t हो गया इक्वल टू 6 6 कितना हो गया आपका 36 हो गया। अब ये फिर से 6 जो है इस साइड किसका प्लस का इक्वल टू उधर जाएगा, किसका हो जाएगा आपका ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 5t इक्वल्स टू 36 माइनस में 6। तो 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसमें जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। t इक्वल्स कितना आ गया आपका 30 अपॉन में 5 5 वन 5 6 से कितना हो गया आपका 30। तो जो t है वो कितना आएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अभी तो ये क्या है आपके पास सिर्फ t आया। अब आपको क्या निकालना s निकालना। तो इस t की वैल्यू जो है आप किस में रखोगे, आप इक्वेशन थर्ड में रखोगे। तो क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ
टी इन इक्वेशन थर्ड, ये हो गया। अब इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास, ये एस इक्वल टू 3 प्लस टी, ये होगी। तो एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी कितना है आपका, अपने पास 6 आया। तो इस टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 6 पुट कर दोगे। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। तो एस इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 9 आ गया, ये आ गया। तो टी आपका 6 का गया, एस का आ गया आपका 9 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो अब ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आपको सेम क्या क्या करोगे, फिर से आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दोगे। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से जो है आप क्या निकालोगे, एक्स की आप वैल्यू निकालोगे। क्या लिखोगे, लिखोगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी ये रही, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 है। x की वैल्यू निकालनी है तो y को आपको उससे राइट हैंड साइड आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो y माइनस का है, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ये हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा आपका, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 3 प्लस वाई अपॉन में 3। अब देखो अब x की वैल्यू क्या है, थोड़ी अपनी किस में आ गई, अपनी अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब फ्रैक्शन में आ गई। क्या 3 प्लस वाई अपॉन में 3 आ गई। तो इसको क्या नाम देंगे, अपन इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देंगे। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है यार, ये जो x की वैल्यू है, इसको अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो अपन लिखो, क्या लिखो, इसका आप लिखोगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू जो है किसमें अपन पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में अपन पुट कर देंगे। तो क्या है आपकी वो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू में 9, ये हो गया। 9 की जगह अपन 9 लिख दिया। इस x की जगह आपको को क्या पुट करनी है, ये आपको वैल्यू पुट करनी है। तो क्या लिखोगे आप 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू में क्या लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। इसके बाद अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो 9, देखो यार इसको फिर से लिख दो आप वापस से, 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये मैं यहाँ पे माइनस में 3y, ये माइनस का 3y और इक्वल टू में 9। इसके बाद क्या है आपका, ये माइनस का 3y माइनस का 3y इक्वल टू में क्या है आपके पास फिर 9 है। ये क्या हो गया आपका, 9 हो गया। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 3 से कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब क्या करना आपको, इस 3 का मल्टीप्लाई जो है इस ब्रैकेट में आपको करना है। तो 3 3 से कितना हो गया आपका 9 प्लस 3 का मल्टीप्लाई वाई में करा 3y, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या आपका 1 है या डिनोमिनेटर में आपका 1 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत उसका नहीं है। और माइनस 3y का माइनस 3y इक्वल टू में क्या आ गया आपका 9 आ गया। 9 का 9 3y में से 3y गया, कितना बचा आपका 0 बचा, और इक्वल टू में क्या बचा आपका 9 हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ आपका y, देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल था y था, ये तो क्या हो गया, खत्म ही हो गया। देखो क्यों हो गया, देखो 3y में से 3y गया, क्या बचा आपका 0 बचा। अब जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आएगी कि क्या कि जब भी आपके x और y क्या हो जाएंगे आपके वेनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसमें क्या क्या लिखोगे आप, ये इसके लिए x मतलब इस इक्वेशन के लिए जो x और y में जो होंगे, मतलब आप इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके क्या होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे। मतलब आप इस x और y की जगह इसे बहुत सारे नंबर आप रख सकते हो कि जो आपको इक्वेशन को क्या कर जाए, आपका सेटिस्फाई कर जाए। तो आप सिंपल क्या याद रखोगे कि जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आए क्या जिसमें x और y मतलब जब भी आपको जो वेरिएबल है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए या पूरा वैनिश हो जाए, तो उसमें आप क्या लिखोगे आप देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके पास क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके पास होंगे। कब होगा कि जब आपका वेरिएबल जो हो गया एक्स वाई मतलब जो भी वेरिएबल है, देखो इसमें एक्स और वाई के फॉर्म में वेरिएबल है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपका एस और टी में हो या पी और क्यू में हो। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आपका वेरिएबल क्या हो जाए, वेनिश हो जाए, तो क्या लिखोगे आप, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन लिखोगे।
देखो अब ये अपना क्या क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालना है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, आपका पॉइंट आ गया है। अब पॉइंट से आपको क्या कंफ्यूज होना नहीं है। देखो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हो। देखो आप क्या करो, एक काम करो, इसको नाम दो इक्वेशन, अभी एक ए नाम दे दो, इसको नाम दो आप क्या, बी नाम दे दो। अब क्या करें, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में किससे मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, 10 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी बाय 10। अब देखो जैसे ही आप क्या करोगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में, मतलब पूरी इक्वेशन ए और पूरी इक्वेशन बी में जितने भी हम नंबर है सबसे आप क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 10 मल्टीप्लाई में 0.2x प्लस 10 मल्टीप्लाई में 0.3y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 1.3, ये हो जाएगा। और नीचे क्या होगा आपका, 10 मल्टीप्लाई में 0.4x प्लस 10 मल्टीप्लाई में 0.55 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 2.3, ये हो गया। अब देखो अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको क्या मिलेगा, देखो जब 0.2 का मल्टीप्लाई अपन 10 से करेंगे तो क्या होगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब जैसे 0.3 का मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3y आ जाएगा, इक्वल्स टू अब जैसे आप 10 का मल्टीप्लाई 1.3 में करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई 0.4x में करोगे कितना आ जाएगा आपका, 4x आ जाएगा। प्लस 10 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे आप कितना आ जाएगा आपके पास, 5y आ जाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई आप 23 में करोगे, 2.3 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 23 आ जाएगा। अब फिर से आप एक काम करो, यहाँ तो अपन ए और बी देख रहे थे, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद आप क्या करोगे, फाइंडिंग द, क्या फाइंड लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या करेंगे, फिर से अपन इक्वेशन फर्स्ट को अपन लिखेंगे यहाँ पे, और उससे क्या निकालेंगे अपन, x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल्स में क्या हो गया आपका, 13 हो गया। ये प्लस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा ये। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस में 3y, देखो ये प्लस का था, 3y इक्वल टू उस साइड जाएगा, ये आर साइड जाएगा, तो किस साइड हो जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या, साइन अपन ना अपना आपस से चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं अपन, देखो x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा अकेला होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये 13 माइनस 3y अपॉन में कितना है आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी, और इसको आपका नाम दोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम दोगे इसको, ये होगी। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है ये जो x की वैल्यू है, अब आपको इसको किसमें पुट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पुट करना है। तो क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के आपके पास ये रही, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये हो गई। अब क्या करना है, इस x की जगह आपको क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो करते हैं अपन 4 मल्टीप्लाई इस एक, देखो 4x किसमें मैं आपका मल्टीप्लाई में, तो 4 फिर मल्टीप्लाई, फिर x की जगह आपको क्या पुट करना है, 13 माइनस 3y अपॉन में कितना है आपका, 2, ये हो गया। फिर प्लस में क्या आपके पास 5y हो गया, फिर इक्वल टू कितना आपके पास 23 हो गया। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आप करो इस 2 का इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई 13 में करेंगे कितना हो गया आपका 26 माइनस 2 3 ज़ा 6 y का y, एक प्लस का प्लस 5y का 5y इक्वल टू में कितना आपका 23, ये हो गया। इसके बाद 26 का 26 प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 6 में से 5 गया, कितना हो जाए आपका माइनस का y या माइनस 1y, तो 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो सिर्फ माइनस का 1y लिख देंगे, इक्वल टू 23, ये हो गया। अब ये प्लस का है, ये प्लस का इक्वल टू उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस 26,
तो 26 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा अपना माइनस का 3 बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। तो माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना बचा आपका 3 बचा, y कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये तो y आया, अभी x आया कि आपके पास नहीं आया, तो आपको x निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब ये जो y की वैल्यू है आप किस में पुट कर दोगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे। और इक्वेशन नंबर थर्ड की आपको पास ये रही, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हो गई। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y कितना आपके पास 3 है, ये इस y की जगह आपका लिख दोगे 3 लिख दोगे, अपॉन में कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये हो जाएगा आपको कितना, x इक्वल्स टू 13, 3 से कितना हो गया आपका 9, अपॉन में कितना आ गया आपका 2। तो 13 में से 9 गए, कितना बचा आपको 4, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x जो है आपको कितना जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो x 2 आया और y कितना आया आपका 3 आ गया। देखो अब क्या, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, x और y की आपको वैल्यू निकालना है। देखो अब क्या इसमें रूट आ गया, तो आपको कंफ्यूज मत, देखो आपको इसको रूट को देखकर आपका मत होना कंफ्यूज मत होना। देखो आपको सेम क्या करोगे आप वापस अपने सेम स्टेप, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करोगे, इसके बाद फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या निकालेंगे, x की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखोगे आप फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब क्या इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट लिख दो आप, √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0, x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का है, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो √2x इक्वल्स टू माइनस में √3y। अभी भी देखो x के साथ क्या √2 है, तो √2 किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा, किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2। ये क्या है आपका x की, ये क्या आ गया आपके x की, ये क्या आ गया आपकी वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दोगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है या ये x की वैल्यू जो है इसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की आपके पास ये रही, √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू में 0, ये होगी। अब इसका यहाँ सॉल्व करते हैं, √3 और इस x की जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, x की वैल्यू आ रही मल्टीप्लाई में माइनस √3y अपॉन में √2 और माइनस में क्या लिखोगे आप, √8y इक्वल्स टू में 0, ये हो गया। अब देखो ये इसको आप कैसे माइनस आगे लिख दो आप, तो ये हो जाएगा कि आपका √3 मल्टीप्लाई में √3 y का y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखो दो बार रूट के अंदर 3 है, मतलब क्या होगा, एक 3 आपका बाहर आ जाएगा, अपॉन में √2 y माइनस √8y इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब इन दोनों का अपन क्या लेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, √2 आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा आपका माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस √2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे √8 में, ये हो जाएगा √8 और ये हो जाएगा √2y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 8 2 से कितना हो गया आपका 16 हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे रूट में 16 और y का y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या 0, ये किसके हो जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो गया 0 के मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा -3y माइनस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। देखो 4 का जो क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है। तो 16 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे आप 4 मल्टीप्लाई में 4 और ये क्या आपका y इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब 2 बार रूट के अंदर 4 है तो एक 4 क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। 3y माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो माइनस में माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, तो -7y इक्वल टू में कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब -7 को जब -7 जो इधर किसका मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या y इक्वल टू 0 अपॉन -7। अब 0 अपॉन -7 भी क्या होता है आपका 0 होता है, तो मतलब y जो है आपका वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। y कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये जो y की वैल्यू जो है आप किस में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दोगे। तो यहाँ लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट लिखता हूँ, ये रही x इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। तो x इक्वल्स टू -√3√2 मल्टीप्लाई y कितना आपके पास 0, ये 0। अब जब इस पूरे को मल्टीप्लाई में 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, भी आपका 0 आ जाएगा। तो x भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, x भी आपका 0 है, y भी क्या आपका 0 है। देखो अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, x और y के आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। और किसके मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है आपको। देखो तो आपके देखो अभी क्या, अब ये किसमें आप सब फ्रैक्शन में है, ये सब किसमें अपॉन में। देखो अब अपॉन को देख के आप क्या घबराना मत। देखो आपको क्या करना है, आपको 2 और 3 यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और यहाँ से भी यदि आपको 3 और 2 हटाना है तो आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन फिर से 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो तो आप सबसे सिंपल क्या नाम दोगे इसको, फिर से आप a नाम देना, इसको हम नाम बी दे देना। देखो अब जरूरी नहीं आपको इसको ए और बी देना, आप इसको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड भी आपको दे सकते हो। देखो तो ये अपन ए और बी अपन नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपन को बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। देखो बाकी जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं उसमें अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसमें वही देखो यदि अपन ए और बी लेके चलेंगे तो अपना जो प्रोसीजर जो है वो पूरा सेम चलेगा। तो जो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगी उसको अपन नाम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम देंगे। देखो अब यहाँ से आपको 2 और 3 यदि हटाना है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो आपकी ये ए है, इक्वेशन जो आपकी बी है, इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या लिखोगे आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी बाय 6। मतलब क्या कि 6 से मल्टीप्लाई आपको इसमें भी करना है और इसमें भी करना है पूरे से, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 6 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5y प्लस 3 इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ये हो गया। अब इक्वेशन बी में भी आपको करना सेम, 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6, ये हो गया। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। बाकी यहाँ तो कुछ कैंसिल अपन आपको होगा ही नहीं। इसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 से 6 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, आपको लिखना है। तो 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 3 से कितना हो गया आपका 9x हो गया। फिर क्या आपको माइनस है तो ये लिख दिया अपन माइनस। देखो नीचे अपन में क्या 1 है तो वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 5 से कितना हो गया आपका 10, y का y इक्वल टू में 6 2 से कितना हो गया आपका 12 माइनस का ये माइनस हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x प्लस का प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। और यहाँ 6 से 6 तो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 1 लिख दो। तो 13 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 13 हो गया। अब देखो अब यहाँ से क्या हो गया, अपोन से 3 को 2 क्या हो गया आपका हट गया। तो अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दोगे और इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दोगे। इसके बाद आपको क्या करना, सेम प्रोसीजर करना है। क्या, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे और वो जो एक्स की वैल्यू आएगी आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर आपको सेकंड पुट करना है। अब इक्वेशन सेकंड को जब मैं पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स मिल जाएगा।
नहीं सॉरी, अब जब आप इक्वेशन सेकंड को आप जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन सेकंड जब आप पुट करोगे तो आपको को क्या मिलेगा, आपको y मिलेगा। अब वो जो y की जो वैल्यू आएगी, उस यदि उस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन इसके बाद को खुद से आपको करना है। देखो अब ये अपने पास क्वेश्चन में सेकंड है, क्वेश्चन में सेकंड में अपने को बोल के रखा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये अपने को दो इक्वेशन दो लीनियर पेयर की आपको इक्वेशन आपको देके रखी हुई है, इसको आपको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। और इसके बाद आपको को क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, और आपको बोल के रखा है कि y इक्वल्स टू क्या, आपके पास mx प्लस 3। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस 3, आपको इसमें क्या निकालना है, m निकालना है। और m निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो इस x की वैल्यू चाहिए और इस y की आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो x और y की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये आपके तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे उससे आपको क्या निकलेगी, x और y की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, और उस x और y की जो वैल्यू होगी इसके बाद इसमें अपन पुट कर देंगे। अपन अब देखते हैं, इसको नाम देंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। और इसके बाद 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपन करते क्या, अपन इक्वेशन फर्स्ट जो होती है, इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो वही लिखेंगे अपन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11। ये हो गया, ये प्लस का है, उधर जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये 11 माइनस में 3y। ये हो गया। अभी भी x की वैल्यू आ गई क्या, नहीं है ये भी। तो ये हो जाएगा क्या, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। 2y मल्टीप्लाई में x के साथ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या आ गया आपको, x की वैल्यू आ गई। और इसको अपन नाम देंगे क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देंगे इसको अपन। ये क्या हो गया, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। ये क्या होगी, कौन सी मेथड है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ करते हैं आप, ये हो गया। अब इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास, ये रही, क्या है ये, इसको लिख दें 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये क्या आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इस सेकंड में ये जो x, ये जो दिख रहा है x, इस x की जगह आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये 11 माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये 2 एच टी सा गया। फिर देखो 2x इसमें आपका मल्टीप्लाई में, तो इसको पुट कर देंगे अपन क्या, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हो गया। इसके बाद माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। इसके बाद बचेगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये हो गया। ठीक, अब ये प्लस का है, उधर जाएगा इक्वल टू के, इक्वल टू एलएचएस में जाएगा। अभी किस में, आरएचएस साइड में। यदि इक्वल टू उस साइड, कौन सी साइड है आपके पास, एलएचएस, सॉरी ये कौन सी साइड है आपके पास, आरएचएस साइड, और ये कौन सी आपको एलएचएस साइड है। जब 11 जो है एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, क्या किस में जाएगा आपका, माइनस में जाएगा। तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 माइनस का 11। ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4 और 3 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस 35 हो गया। माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो y जो है बचेगा, y जो आएगा आपको कितना आएगा, 35 अपॉन में क्या जाएगा, ये 7। जब मल्टीप्लाई में नीचे आया तो डिवाइड में हो गया। 7 1 7, 7 5 35। तो y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, y आ गया। अभी x आएगा आपके पास, x नहीं आया। देखो अब x के साथ आप x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो y की वैल्यू है इसको आपको किस में पुट करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट करना है। तो यहाँ लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
अब इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, ये रही, क्या है इक्वेशन थर्ड, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये क्या आपकी x की, ये क्या आपकी x की वैल्यू है। अब इसके यहाँ सॉल्व कर देते हैं अपन। देखो x निकालना है आपको, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू जो है वो कितने को 5 है, तो इस y की जगह अपन क्या क्या पुट कर देंगे, अपन 5 पुट कर देंगे। अपॉन में क्या है आपका 2 है, ये 2 आ गया। अब देखो 11 का क्या आ गया आपके पास, 11 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। अब 3 5 कितना हो गया आपका, 3 5 कितना हो गया आपका 15, अपॉन में कितना हो गया आपका 2। अब 15 में से 11 गया, 15 में से आपका 11 जाएगा कि कितना बचेगा आपका -4 अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि जो ये जो आपका जो माइनस ये जो नेगेटिव जो आपकी डिजिट है वो क्या है आपकी ग्रेटर, तो किसको साइन आएगा आपका नेगेटिव को साइन आ जाएगा। तो 2 1 से 2, 2 2 से कितना हो गया आपका 4 आ गया। तो x जो है वो कितना आया आपके पास -2 आ गया। और y जो होगा वो कितना था आपके पास 5 था, तो y आ गया आपके पास क्या 5। देखो अभी तक कहाँ तक का पार्ट अपन सॉल्व कर लिया, अभी तक अपन ने यहाँ तक पार्ट अपन ने इसको सॉल्व करा। क्या वाला था इसको, सॉल्व दिस इक्वेशन अपन ने क्या करा, सॉल्व कर लिया और x और y की अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसके बाद बोला हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, आपको और क्या करना है, m की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। आपको वो दे के रखा y इक्वल टू क्या है mx प्लस c, मतलब क्या है कि जो y है वो किसके इक्वल है आपका mx प्लस 3 के इक्वल है। ठीक, अब देखो ये y जो है वो कितना 5 है, तो इस y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 5 को पुट कर देंगे। और m तो आपको क्या करना फाइंड आउट करना है, तो m की जगह अपन ने क्या रख दिया m रख दिया। अब ये x, अब x कितना आपके पास -2 है, तो ये m मल्टीप्लाई -2 प्लस का कितना हो गया आपका ये 3 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5 इक्वल टू m का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना हो जाएगा -2m प्लस 3। अब देखो ये माइनस में इसको इससे लेके आएंगे किस में होगा, ये प्लस का 2m हो जाएगा इक्वल्स टू ये 3 ये हो गया। अब ये 5 प्लस का है उधर जाएगा, किस में हो जाएगा आपका ये माइनस। देखो यहाँ अपन ने क्या करा, देखो ये -2m इक्वल टू उस साइड था, इस साइड आया तो प्लस हो गया, ये प्लस का 5 था इक्वल टू उस साइड जाएगा, किसका हो गया ये माइनस का हो गया। तो ये आ गया आपका क्या 2m इक्वल्स टू 5 में से 3 गया माइनस का 2। अब 2 मल्टीप्लाई में m के नीचे आएगा, किस में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू -2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो m जो है, जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास -1। ये क्या आ गई m की वैल्यू होगी, ये x और y की वैल्यू ये आ गई, और m की वैल्यू क्या है आपके पास m इक्वल्स टू -1 ये हो गया।